तो लास्ट पार्ट में वजीटा के ऊपर उसी डार्क एनर्जी ने काबू पा लिया था जो कि उसने यूनिवर्सल ट्री से एब्जॉर्ब की थी। जिसके बाद काफ़ी मुश्किल से जालामा और गोकू मिल करके उसको वजीटा की बॉडी से बाहर निकाल पाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे जालामा के दो स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अब उसके आगे लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो वहाँ पे वो दोनों बीइंग्स आ चुके होते हैं जो कि जालामा के स्टूडेंट्स होते हैं। गोकू कहता है, तुम दोनों का आखिर यहाँ पे कैसे आना हुआ? तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो? आखिर चाहते क्या हो? तो वो दोनों बीइंग्स कहते हैं, हम यहाँ पे वही करने आए हैं जो कि हम काफ़ी समय से नहीं कर पा रहे हैं, इस मल्टीवर्स का खात्मा। और उसकी शुरुआत करेंगे हम तुम दोनों को मार करके। जालामा गोकू वजीटा की हालत देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए होते हैं और उनके पास इतनी एनर्जी भी नहीं होती कि वो फाइट कर सकें उन दोनों बींग से। तो जालामा गोकू वजीटा के सामने जाता है और कहता है, गोकू तुम आराम करो, इससे तो मैं निपट लूँगा। वो दोनों बींग कहते हैं, ओ तो अब हमारे टीचर हमसे फ़ाइट करेंगे। खैर, हम ये चीज़ आज प्रूव कर देंगे और इस चीज़ को गलत साबित कर देंगे कि स्टूडेंट्स कभी भी अपने टीचर से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं, और ये चीज़ हम प्रूव करेंगे जालामा तुम्हें मार करके। तभी गोकू और वजीटा दोनों ही खड़े होने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं हो पाते। जालामा कहता है, तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है गोकू वजीटा मेरी मदद करने की। तुम्हारी गोकू तुम्हारी फॉर्म ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ड्रेन कर दिया है, तुम्हारे स्टेमिना को, और वजीटा तुम्हें अंदर से उस डार्क एनर्जी ने खा लिया एक तरीके से। इसीलिए तुम लोग आराम करो, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों मिल करके भी मुझे हरा सकते हैं। तभी उन दोनों बीइंग्स में से जो अटेंडेंट होता है वो कहता है, लॉर्ड अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं इस शुभ काम को कर सकता हूँ, और क्या मैं जालामा को मार दूँ अकेले? तो उसका लॉर्ड कहता है, नहीं, ये काम मैं करूँगा। अब शुरुआत मैं करूँगा, उसके बाद अंजाम तुम कर देना। तो उसका अटेंडेंट कहता है, हाँ जैसा आप कहें लॉर्ड। जैसा बोल करके उसका जो लॉर्ड होता है वो सामने आ जाता है और जालामा और वो दोनों आमने सामने होते हैं। जिसके बाद जालामा पहली बार अपने असली पोटेंशियल का इस्तेमाल करता है और वो अपनी असली फॉर्म को दिखाता है। जालामा रेज करता है और वो एक अलग ही प्रकार के कॉस्मिक बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि जालामा एक इटर्नल बीइंग बन गया है। खैर, जालामा की एनर्जी को देख करके और जालामा का शरीर देख करके गोकू वजीटा दंग रह जाते हैं। जालामा की एनर्जी इतनी ज़्यादा प्योर और इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि मानो कि ऐसी एनर्जी कभी भी गोकू वजीटा ने कभी सेंस ही नहीं की है। खैर, बिंग कहते हैं, ओ तो अभी तक तुम्हारे पास यही फॉर्म है जो कि घिसी पिटी सी फॉर्म है, इससे तो हम अपनी बेस फॉर्म में रह करके ही हरा सकते हैं। जालामा कहता है, फिर तुम कोशिश करके क्यों नहीं देख लेते हो? तभी वो बीइंग काफ़ी ज़ोर से आता है और वो जालामा के ऊपर एक ज़ोर का पंच मारता है, लेकिन जालामा उसके पंच को केवल अपनी छोटी फिंगर से रोक लेता है। जालामा कहता है, क्या हुआ, ये तो बहुत पुरानी फॉर्म है ना, अभी भी तुम इसके सामने नहीं टिक पाए? तुम्हारे लिए तो इसे मारना काफ़ी आसान था ना। तभी वो बीइंग ये बात सुन करके गुस्सा आ जाता है और वो नॉन स्टॉप अटैक मारने लगता है जालामा के ऊपर। लेकिन जालामा अपनी केवल छोटी उंगली की मदद से ही उसके सारे अटैक को ऐसे रोक रहा होता है मानो कि उसके लिए ये कोई बच्चों का खेल है। खैर, जालामा कहता है, बस बहुत हुआ। ऐसा बोल करके जालामा केवल अपने एक ही पंच मारता है, और वो पंच पूरी तरीके से मारता भी नहीं है। वो पंच केवल जालामा उसकी बॉडी के पास ले जा करके रोक देता है, लेकिन उससे इतनी ज़्यादा शॉक वेव क्रिएट होती है कि वो बींग जाता है, सीधे अपने अटेंडेंट में लड़ जाता है जा करके, और वो दोनों काफ़ी दूर जा करके गिरते हैं। जैनो कहता है, वाओ ये तो कितने ज़्यादा कूल था, लॉर्ड जालामा तो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। अब मज़ा आएगी देखने में, आखिर ये कितने आगे तक जा सकते हैं। तभी जालामा धीरे धीरे उन दोनों बींग्स की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, तुम लोग अगर चाहो तो एक साथ भी मेरे ऊपर हमला कर सकते हो, आखिर मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे अंदर कितना सारा पोटेंशियल है। तभी वो दोनों बींग्स एक दूसरे से कहते हैं कि हमें एक साथ हमला करना पड़ेगा जालामा पे। मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है पहले से, अब हम इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। तभी उसका अटेंडेंट कहता है, आप ठीक कह रहे हैं लॉर्ड, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। जिसके बाद वो दोनों ही जालामा के ऊपर अपनी पूरी स्पीड से जा कर के अटैक मारते हैं, लेकिन जालामा को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जालामा उन दोनों की तरफ बढ़ रहा होता है और उन दोनों के अटैक खाने के बाद भी वो सामने की तरफ बढ़ता रहता है। बस ऐसा लग रहा होता है जैसे कि जालामा को कुछ इफ़ेक्ट ही नहीं हुआ है उससे।
उन दोनों बींग्स के हाथ जालामा के चेस्ट पे होते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़ोर का पंच मारा होता है जालामा को। लेकिन जालामा सीधे आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और वो दोनों बींग्स पीछे की तरफ खिसक रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है उन्होंने कुछ जान ही नहीं लगाई है अपने अटैक में। तभी जालामा दोनों को दोबारा से एक एक पंच मारता है, सॉरी शॉक वेव मारता है, जिससे कि वो दोनों दोबारा से काफ़ी दूर जा कर के गिरते हैं। वो दोनों बींग्स कहते हैं, नामुमकिन, आखिर ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया है? पिछली बार ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ। तभी उसका अटेंडेंट कहता है, लॉर्ड मेरे पास एक आइडिया है। वो उसका लॉर्ड पूछता है, आखिर कैसा आइडिया, तुम क्या करने की सोच रहे हो? उसका अटेंडेंट कहता है, आप बस जालामा को 1 सेकंड के लिए बिज़ी रखिए, मैं बताता हूँ आखिर मेरा आइडिया क्या है। उसका लॉर्ड कहता है, ठीक है, लेकिन मैं इसको 1 सेकंड से ज़्यादा बिज़ी नहीं रख पाऊँगा, ये कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। ऐसा बोल करके वो भी रेज करने लगता है और कहता है, जालामा मेरे इस वार से तो तुम बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, अब मैं और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन गया हूँ। जालामा अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है, आओ मैं देखता हूँ आखिर तुम कितने स्ट्रांग बन गए हो। तभी वो बिंग अपने आप को रेज करके जालामा के ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा अटैक मारता है दोबारा से, और इस बार जालामा को अपनी एक उंगली के बजाय पूरे हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है उस अटैक को रोकने के लिए। जालामा के पसीने छूट जाते हैं उस अटैक की स्ट्रेंथ को देख करके। जालामा कहता है, मानना पड़ेगा, तुमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो बना लिया है, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है मुझे मारने के लिए। ऐसा बोल करके जालामा दोबारा से उस बींग के ऊपर एक पंच मारता है और उस पंच की वजह से वो बींग ज़मीन में ही धंस जाता है। तभी जालामा कहता है, आखिर तुम्हारा वो चमचा कहाँ पे है, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? तभी जालामा पीछे मुड़ करके देखता है तो उसका अटेंडेंट उसके जालामा के पीछे खड़ा होता है। उसका अटेंडेंट कहता है, जालामा क्या तुम कोई चीज़ भूल रहे हो? जालामा कहता है, आखिर क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं क्या चीज़ भूल रहा हूँ? तभी वो अटेंडेंट अपना हाथ दिखाता है जिसमें कि पोटारा रिंग्स होते हैं। जालामा कहता है, ये तुम्हारे पास कैसे आए? ये तो गोकू और वजीटा के पास थे। गोकू वजीटा? जैसे ही गोकू वजीटा की तरफ देखता है जालामा तो वो काफ़ी बुरी तरीके से पिटे हुए थे। जालामा कहता है, तो ये प्लान था तुम्हारा, तुम्हारे लॉर्ड ने मुझे बिज़ी रखा और तुमने गोकू वजीटा से पोटारा रिंग्स छीन लिए। कितने कायर हो तुम दोनों, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि तुम बिना किसी मदद के मुझसे लड़ सको। तभी वो अटेंडेंट कहता है, हाँ ठीक है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, लेकिन अब पता चलेगा तुम्हें कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा बोल करके वो अटेंडेंट अपने लॉर्ड के पास जाता है और उसे वो पोटारा रिंग्स पकड़ा देता है। जालामा काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है कि वो दोनों फ्यूजन ना कर पाएँ। जालामा अपने आप को रेज करता है और उन दोनों के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक मारने लगता है, जिस चीज़ में जालामा कामयाब भी रहता है, क्योंकि जालामा के नॉन स्टॉप अटैक मारने की वजह से वो दोनों बींग्स पोटारा रिंग्स पहन ही नहीं पा रहे होते हैं। जालामा उनको 1 सेकंड का भी टाइम नहीं देता है। जालामा कहता है, अगर मैंने इनको 1 सेकंड के लिए भी छोड़ा और इन्होंने अगर फ्यूजन कर लिया तो फिर ये अनस्टॉपेबल हो जाएंगे और इनको रोकना एकदम ही नामुमकिन हो जाएगा। तभी वहाँ पे जालामा के पंचेस की वजह से इतना ज़्यादा धुआं क्रिएट हो जाता है कि जालामा को भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। जालामा कहता है, नहीं, यहाँ तो धुंध हो गई है, अब आखिर मुझे पता कैसे चलेगा मैं अटैक्स कहाँ मार रहा हूँ? तभी जालामा के पीछे से आवाज़ आती है, क्या हुआ, तुम हमें ढूंढ रहे हो क्या? जालामा जैसे ही पीछे मुड़ करके देखता है तो उन दोनों बींग्स ने ऑलरेडी फ्यूजन कर लिया होता है। जालामा कहता है, ये नहीं हो सकता, आखिर तुमने ऐसा कैसे किया? तभी जालामा अपने सामने देखता है कि आखिर वो इतने देर से किसको मार रहा था, तो वो पाता है कि उन दोनों बींग्स ने अपने क्लोन क्रिएट कर दिए थे। जालामा कहता है, आखिर ये पॉसिबल कैसे है, तुमने अपने क्लोन्स कैसे क्रिएट कर दिए? तो वो फ्यूजन कहता है, मास्टर आप भूल गया क्या क्या कि आप ही ने हमको सिखाया था रियलिटी को मैनिपुलेट करना, हमने उसी रियलिटी को मैनिपुलेट करके अपने डमीज़ क्रिएट कर लिए और आप इतनी देर से उन डमीज़ को ही मारे जा रहे हैं। ऐसा बोल करके इस बार वो फ्यूजन अपनी पूरी ताकत से आता है और जालामा के ऊपर पंच मार देता है, और जालामा इस बार सच में उस पंच को नहीं रोक पाता, क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो दोनों बिंग्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनका फ्यूजन ऊपर से जालामा वाले पोटारा रिंग्स, जिससे कि उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई कि उन्हें रोक पाना जालामा के लिए भी मुश्किल हो रहा था। वो फ्यूजन कहता है, क्या हुआ मास्टर, आप घबरा गए क्या हमें देख करके? ऐसा बोल करके वो फ्यूजन जालामा के गट में एक पंच मारता है और जालामा ज़मीन में गिर जाता है। इवन दो जालामा अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में होता है, लेकिन स्टिल उस फ्यूजन का पंच इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि जालामा भी उसे नहीं झेल पाया। वो फ्यूजन
जालामा को गले से पकड़ के उठाता है और कहता है, हाँ, अब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है जालामा, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। ऐसा बोल करके वो फ्यूजन अपना एक हाथ से तो जालामा को पकड़े हुए था और दूसरे हाथ को जालामा के पेट में रखता है और एक की ब्लास्ट को रेडी करता है, जो कि इतना पावरफुल होने वाला था जिससे कि जालामा की बॉडी में होल हो जाता और जालामा उस अटैक से कभी भी रिकवर ना कर पाता। लेकिन गोकू और वजीटा किसी तरीके से अपनी पूरी एनर्जी को गैदर करके उस फ्यूजन के ऊपर फाइनल फ्लैश और कामेहामेहा मार देते हैं, जिससे कि उस फ्यूजन के हाथ से जालामा छूट जाता है। वो फ्यूजन कहता है, बेवकूफ़, आखिर तुम्हारी ज़रूरत भी कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने की, अब तुम हमसे नहीं बचने वाले हो। ऐसा बोल करके वो फ्यूजन जालामा को छोड़ करके गोकू वजीटा की तरफ बढ़ने लगता है। गोकू वजीटा काफ़ी मुश्किल से खड़े हो पा रहे होते हैं, लेकिन वजीटा कहता है, कैकरॉट, अब हमारे पास ये आखिरी मौका है, हम हार नहीं मान सकते, हमें इसे किसी भी तरीके से हराना होगा। तभी गोकू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो वजीटा, हम इससे हार नहीं सकते हैं। तभी वो फ्यूजन जाता है और वो गोकू वजीटा को पकड़ लेता है और कहता है, तुम लोगों ने हमारी नाक में दम करके रखा हुआ था जब से हम इस मल्टीवर्स में आए हैं, लेकिन अब हमें नहीं लगता कि तुम इतने काबिल बचे हो कि तुम हमें रोक सको। तभी ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो साइड से आकर के उस फ्यूजन के ऊपर अटैक मारते हैं और उस फ्यूजन के हाथ से गोकू और वजीटा भी छूट जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये लो गोकू, ये लो वजीटा, शेंजो बीन्स, मैं अर्थ में जा कर के शेंजो बीन्स ले आया हूँ तुम्हारे लिए। गोकू और वजीटा उन दोनों शेंजो बीन को खाते हैं और वो एकदम से रिकवर हो जाते हैं, उनकी की भी पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है। जिसके बाद गोकू वजीटा ट्रांसफॉर्म होते हैं उसी अननोन फॉर्म में, जो कि उन्होंने कुछ समय पहले अचीव करी थी, जिसे देख करके वो फ्यूजन भी एक बार को घबरा जाता है। आखिर क्या गोकू और वजीटा मिल करके उस फ्यूजन को रोक पाएंगे या फिर अभी भी एक कोई ट्विस्ट आना बाकी है, यह सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइज़, मैं एक चीज़ तो पूछना भूल ही गया, ये जो मैं अपनी वॉइस में चेंजमेंट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गोकू पिटा हुआ है तो मैं अपनी वॉइस को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और ऐसा रखता हूँ जिससे कि तुम्हें फील हो सके कि गोकू पेन में है। तो क्या ये चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगती है? अगर ऐसा है तो फिर मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, मैं इस चीज़ को हटा दूँगा और मैं जैसे अभी बोल रहा हूँ ऐसे थ्रू आउट द वीडियो बोलूँगा, बिना अपनी वॉइस को चेंज करे या फिर बिना अपने वॉइस को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करे, ताकि तुम और भी ज़्यादा कनेक्ट कर पाओ। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।